morning student. In previous class for class 10th, I teach you the chapter 3rd Swasthvrittam Samachara. If you remember, the 4th sloka I teach you, and today from 5th to 8th, today I will teach you. And some word meaning written here. You write first, then I will start. Swasthvrittam Samachara. Swasthvrittam Samachara means behave yourself, behave good, behave yourself. अच्छी व्यवहार रखने के लिए अपने जीवन में अच्छे व्यवहार कैसे रखते हैं उनके विषय में कहा गया है. पुण्यम मेरिटोरियस गुड डीड्स रतः इनग्रॉस्ड, जो लीन बोलते हैं, सदा मतलब ऑलवेज, सहसा, सडनली, संसर्ग, एसोसिएशन, कंपनी, विधेयम शुड बी डन. एंड चैप्टर 3 स्वस्थवृत्तम समाचार, अच्छे व्यवहार कैसे रखने चाहिए. तो इसके विषय में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 4 श्लोक, कैसे उठ के कैसे जान बेड से उठो और अच्छे व्यवहार करो, गॉड को प्रणाम करो और यू गो फॉर वॉकिंग एंड यू देन यू प्रे एंड यू गो डाउन योर पेरेंट्स ऑल्सो, यू मसाज योर बॉडी एंड then you take your bath and when you take your breakfast, the all thing written that 4 slokas. So once I ये इसको रिवाइज करवा देती हूँ. once I revise the previous 4 slokas, then I start from the 5th sloka. So see, बाला उत्तिष्ठ सय्यात स्वस्थवृत्तम समाचरा. द चाइल्ड बोल रहे हैं अपने बच्चे को कि चाइल्ड, ओ बेबी, यू वेक अप फ्रॉम द बेड एंड बिहेव योरसेल्फ, यू मेक द गुड डीड्स. स्मर जगत विधातारम एंड रिमेंबर द गॉड हु इज द हु क्रिएट द ऑल वर्ल्ड, जिसने पूरी दुनिया बनाई है. जगत के विधाता जो हैं उनको आप प्रेयर करो, याद करो, रिमेंबर करो. एंड देन शुद्धम जलम पीवा एंड देन यू ड्रिंक द प्योर वाटर. फर्स्ट श्लोक आई रिमेंबर. सेकेंड वन शतम पदानि निष्क्रम्य शौचार्थम गच्छ सत्वरम फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धौ व्यायाम आचरत. मतलब देन यू गो फॉर वॉकिंग एटलीस्ट 100 steps. And after coming there, you go for your daily routine. You go for the brushing or teething, or then you wash your hand with soap and properly. You wash your hand properly, and then you do some exercise. तैलम वर्धय कायत्वं ततः स्नानं समाचर यथा विधिं जलेन वस्त्रं स्वकीयं प्रधावय. And then what you do? Then you massage your body with oil, and after then you take your bath and you also wash your clothes properly with pure water. जैसा मतलब एज यू विश, मतलब जैसा तुमसे हो सकता है, एज यू प्रोबेबल, जैसा आप कर सकते हो. पूर्वा विमुखा माशिना कुरु संध्या विधिं तथा वंदस्व पितरौ नित्यं प्रातराशम अशान च. एंड यू सिट टुवर्ड्स द ईस्ट फेस and you sit towards the facing east, and then you worship the God. And also you, after worship the God, you go down your parents, and then you take your breakfast, milk or water or anything. ये सब करने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करो, ये सिखाया गया है. इतने सोने के उठने के बाद इतने काम कर लेने हैं, फिर आपको नाश्ता करना है. And today from 5th श्लोका you see in your book, पाठशालां समं मित्रैः गच्छ पाठं तथा पठ एवं समादिशत पुत्रं तात पुत्र पितेरतः. तो बोल रहे हैं कि द फादर who always
engrossed, who always busy to thinking about the sun, is instructed the son, instructed the son that you go to school for learning something or studying with your own friend. पाठशाला समूह मित्र मतलब अपने मित्रों के साथ पाठशाला को जाओ और वहाँ कुछ पढ़ाई करो, कुछ सीखो। ऐसा समाज दिशत ऐसे आदेश देते हैं पुत्र को पिता, जो कौन पिता, जो पिता की हमेशा रत है, हमेशा लीन है अपने पुत्र के विषय में सोचने के लिए। तो who is busy and who is always thinking about his son, meritorious, engrossed, who always grossed about his son. He telling or you can say the instructed, he instructed or he is telling his son that go to school for learning something and also learn or studying there with your friends. त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम, मतलब यू त्यज दुर्जन मतलब दुर्जनों की संगति को छोड़ दो। यू गिव अप द कंपनी ऑफ बैड पीपल एंड ऑलवेज यू मेक फ्रेंड, यू मेक गुड फ्रेंड, यू गुड पीपल, यू सिट विथ गुड पीपल एंड यू मेक कंपनी, यू ऑलवेज कीप कंपनी द विथ गुड पीपल, गुड पर्सन। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, secure religious merit, you always secure the religious merit and always remember the name of God, you always remember the name of God. So once again, tyaja durjan sansargam bhaja sadhu samagam, you give up the company of evil man, the bad man, and always you make friend good, and your company should be always good with good people, and Kurus Punyam Ahoratram, the secure religious merit, you secure religious merit and always remember the name of God. प्रविचार्य उत्तरम देयम सहसा न वदे क्वचित, विचार करके ही उत्तर देना चाहिए, सोच समझ कर उत्तर देना चाहिए, अचानक से कुछ भी मुंह में से नहीं बोल देना चाहिए। आपने सुना भी होगा कि वाणी जो है तीर से निकला हुआ कमान और मुंह से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती है। तो दैट टाइप ऑफ श्लोक दिस वन कि प्रविचार्य उत्तरम देयम, विचार करके ही आपको थिंकिंग बाय थिंकिंग एंड बाय वो सोच समझ कर यू बाय मतलब बाय थिंकिंग यू गिव आंसर टू एनीवन और not suddenly you give any person any answer. So without thoughtful answer you never give anyone, because शत्रु अभी गुणाग्राह्या दोषा त्याजा गुणोरपि, तो शत्रु भी जो होते हैं गुण को ग्रहण करते हैं और जो दोष जो हैं वो कभी कभी एल्डर जो हैं और गुरुजन हैं या टीचर हैं वो भी त्याग देते हैं। तो अपने को तो आपको इसमें क्या शिक्षा देगी कि हमेशा सोच समझ कर विचार करके ही उत्तर देना चाहिए, किसी को रिप्लाई करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिप्लाई by thinking good, by thinking properly and not give the answer to anyone suddenly and without thinking or without thoughtful answer. You never give to any person, and because the satru, the enemy, should also take the merit and the जो elder one है and the elder one and teacher should also even the teacher should also give up the good thing. Deyam sanatanam brahma heyam dukkham anagatam kaikam sukham adeyam videyam janasevanam. So deyam sanatanam, what the eternal supreme being should be meditated upon. Eternal supreme should be being should be meditated upon. Keep up thinking about sorrow which has not come, जो sorrow अभी आया ही नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। तो गिव अप, उसको छोड़ो। जो तुम्हें भौतिक सुख प्राप्त हुए हैं, जो तुम्हें कायिक सुख प्राप्त हुए हैं, you get you enjoy the pleasure, you enjoy the
pleasure, you feel the pleasure of physically service, which is which you should be people rendered to. जो भी आपको जो सुख मिले हैं, कायिक सुख और भौतिक सुख जो मिले हैं, उनको आप भोगो, और जो दुख आए ही नहीं है, जो sorrow has not come as yet, so not thinking about that, उसके बारे में मत सोचो. और ध्येयम सनातनम ब्रह्मा, यू ऑलवेज रिमेंबर द ब्रह्मा, जो अपने गॉड के बारे में सोचो, गॉड का ध्यान करो. जो दुख नहीं आए उनके बारे में मत सोचो, और अपने जो अभी तुमको सुख मिल रहा है उसको भोगो, यानी वर्तमान को देखो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो. ये शिक्षा दी जा रही है कि यू थिंक अबाउट योर प्रेजेंट, नॉट फ्यूचर. वो बता रहे हैं. अब दुख आएगा, अभी भूकंप होगा, आया नहीं है, होगा कि नहीं होगा, हो सकता है नहीं भी हो, तो अभी जो सुख मिल रहा है उसे आप भोगिए. So understood this chapter or not? Then next day we will take the exercise of this chapter. Previous I teach you 4 slokas, and today I also revise you that, and other from 5th, 6th and 7th. Today I teach you from chapter 3, Swasthvrittam Samachara, the second part today, and in third part we take the question answer of it. So is it clear or not? Once again you see, I am telling you, the bala or child, they get up from bed and behave yourself, behave your good deeds. Smara jagat vidataram, you remember the God. Which God? जगत विधातारम, जो संसार को बनाने वाले हैं, the creation, who create the all world, and then you take the water, then you drink some water, and after drinking some water, you go for walking at least 100 steps, and you do your and you fresh them. Then you fresh and fresh up हो जाओ, और after coming to teaching your brush or etc., you wash your hand properly with soap, and then you do some exercise, and then after exercise what you do in third slok, you massage the body with oil, and then you take your bath, and you wash your clothes properly with pure water, and as you have. पूर्वाभिमुख, देन नहा के कपड़ा धो करके क्या करना है, you sit towards the facing east side, you sit towards the facing east side, and Guru Sandhya Vidim Tatha, and you then worship the God, and also you bow down your parents, and then you take your breakfast or water or milk. So without doing these things, you cannot take your breakfast. ये सिखा रहे हैं. इतनी सारी चीज़ें उठ के हमें करनी है, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट लेना है. पाठशालां समं मित्रैः गच्छ, पाठं तथा पठ, एवं समादिशत पुत्रं तातः पुत्रे हिते रतः. The father who is always thinking about his son, who is always busy to thinking about his son, and the word is here engrossed about son, is instructed, is telling to his son that go to school for studying, for learning something, and with your friends, with your own friends. Teja durjan sansargasya bhaj sadhu samagama. You give up the company of bad people, bad person or bad friends. You give up, and only you make the friend good friend. You make good company. You should have. And Guru
punyam ahoratram, and secure the religious merit. You always secure religious merit and remember the name of God. You always remember the name of God. Pravicharyottaram deyam shashanavade kvachit. Always you speak, always you reply any person by thinking, not by thinking, not reply to anyone, and not the without thoughtful word you speak to anyone, because the satrodapi gunagraya dosha tena gurodapi, because the enemy also get also pick up the good thing, and the jo elder one and or our teacher also give up the bad thing. ध्येयम सनातनम ब्रह्म हेयम दुखम अनागतम कायिकम सुखम आदेयम विधेयम जनसेवनम. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ध्येयम ऑलवेज यू रिमेंबर इटर्नल सुप्रीम बीइंग शुड बी meditated upon. Always you meditated upon the eternal supreme being should be, जो भी तुम्हारे पास है. Give up thinking about sorrow that has not come as yet, जो अभी तक आया ही नहीं है उसके बारे में सोचना बंद करो. And accept enjoy and pleasure. You enjoy your today's days which you get, and physically pleasure service, and should be people rendered too. जो आपको अभी मिला है उसको आप इंजॉय करो, और जो दुख आया ही नहीं है उसके बारे में सोचना बंद करो. You give up the thinking about the sorrow which has not come as yet, and you always remember the eternal देव, eternal ब्रह्म जो भी तुम्हारे हैं मन के. So this chapter is finished, and I think it is clear for all of you. Any doubt, then you tell me, and in the next period I take the exercise of it. So not very hard, I think. Okay, then you stay home and stay safe. I think some exercise you see today. So many words I written in previous class. If you written or not, I don't know. So many words I written in previous class. Today is very few word is here. I think I am writing some another word for you. It is necessary for you to learn the word meaning. If you learn the word meaning. Exercise is also not so lengthy. Very अच्छा. कौन कौन से इसमें संधि आए हैं ये देख लो. संधि एंड समास. एक वर्ड आया है स्वस्थ वृत्तम. स्वस्थ वृत्तम समाचार. दिस इज हियर. तो स्वस्थम च तत्वृत्तम, इसका रिसोल्यूशन क्या होगा? स्वस्थम च तत्वृत्तम. हियर विच समास इज हियर? कर्मधारय समास. वो स्वस्थ है जिसका वृत्त, स्वस्थ है जो वृत्त. स्वस्थम च तत्वृत्तम, दैट इज कर्मधारय समास. जगत विधातारम, जगत विधाता तम षष्ठी तत्पुरुष. जगत विधाता, जगतस्य विधाता षष्ठी तत्पुरुष. शौचार्थम, शौचेन अर्थात तृतीया तत्पुरुष. शौचेन अर्थात तृतीया तत्पुरुष. ऐसे रिसोल्यूशन करके पढ़ेंगे तो जल्दी वो समास समझ आएगा.
दुर्जन संसर्गम, दुर्जनस्य संसर्गः, दुर्जन संसर्गम, षष्ठी तत्पुरुष। अनागतम, न आगतम, नए समास, जिसमें न लगा हुआ है नए समास हो गए। जन सेवनम, जनानाम सेवनम, जन सेवनम, षष्ठी तत्पुरुष। अब वो क्रिया जो अलग करने को बोलते हैं तो उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति में क्या है, उत उपसर्ग है और स्था धातु है और इसका रूप चलता है तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। उत उपसर्ग और स्था धातु है। स्मरण, स्मरति में स्मृति धातु है, स्मृति धातु मतलब रिमेम्बर। पीबती में कौन सी धातु है, पीब धातु है। तिष्ठति में कौन सी धातु है, स्था धातु, तिष्ठ धातु नहीं होता है, स्था धातु मतलब ठहरना। प्रधावती, प्रधावती में प्र उपसर्ग लगा है और धाव धातु मतलब दौड़ना, रनिंग। यहाँ पे रनिंग से मतलब नहीं है, ये प्रधावती जो कपड़े के लिए यूज किया गया है। सो हियर द मीनिंग इज वॉश, वॉश योर क्लोथ, आया ना, you wash your cloth with pure water only. So here the dhav, pradhav means wash. Bhaj, bhaj dhatu, bhajati, that is worshipping. And jagat vidhataram, to the creation of the world. Jagat vidhataram, to the creator of the world. Vande, you should speak, vade. Ashan, you eat. जले नहीं, जले नहीं में कौन कैसे है संधि, जले नहीं, एक ही है, जले नहीं। तो यहाँ पे आ गया जले, जले प्लस एक, जलेन प्लस एक, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। शत्रुरपि, 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 शत्रु प्लस अपि, शत्रु प्लस अपि, शत्रुरपि। ऊ का ओ हो जाता है, यहाँ पे शत्रु दिया है बट जब हम संधि पढ़ेंगे तो ऊ का ओ हो जाता है। सो दिस इज राइट। दोषा त्याज्यः, दोषा जो त्याज्यः, दोषास् त्याज्यः हो गया दोषः प्लस त्याज्यः। तो वहाँ पे स आदेश हो जाता है। गुरुरपि, वो शत्रुरपि की तरह गुरुरपि, गुरु जोड़ अपि आप लिख सकते हो, गुरु जोड़ अपि, अथवा गुरु इसमें दिया है तो गुरु भी लिखोगे तो ठीक है, सही है, दोनों सही है। गुरुरपि, गुरुरपि, ये शत्रुरपि की तरह गुरुरपि, गुरु जोड़ अपि यहाँ पे दिया है, गुरुरपि। ऊ का ओ हो गया और फिर विसर्ग संधि में उस वहाँ पे ओ की जो लगा गुरु के वहाँ पे र आदेश हो गया तो गुरुरपि ऐसा हो जाता है। इज इट क्लियर? सभी हमारे जो दिनचर्या में लाने वाले हैं गुड बिहेवियर हैं उसके बारे में ये चैप्टर था, जो हम लोग सुबह से लेकर के अपने बिहेव में सम्मिलित करते हैं। वी इंक्लूड इन आवर डेली रूटीन दैट आप लोगों को लर्न करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, इसे अपने में इसे यूज़ भी करना है अपने जीवन में। ओके।